आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम आज 5 टॉपिक का वर्णन करेंगे और पांचों टॉपिक का हम 20-20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक है जो कि है सर्वनाम। कौन सा? सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम के हम काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है यानी कि मैं। सर्वनाम उसे कहते हैं जैसे कि तुम, वो, आप लोग, हम लोग, ये सब क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं तो कितने? 6 भेद है। कितने? 6 भेद है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो इसमें क्या होगा? अच्छा नहीं, मोहन नहीं, माता पिता नहीं, इसमें से क्या होगा? वह। आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम का भेद है, इस समय से जो सर्वनाम का भेद है वह संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक है। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है तो कौन सा? निश्चयवाचक। आपका प्रश्न है, निम्न यह कविता मैंने लिखी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। आपका अगला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक। आपका अगला प्रश्न है, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। आपका अगला प्रश्न है, कोई सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। कितना? 6 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? तो मैं शब्द कौन सा होगा? सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अन्य पुरुष कौन है? तो वह। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है तो यह। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन है? तो क्या होगा? क्या होगा? प्रथम पुरुष कौन है? हम। कौन? हम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष है तो तुम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों से सर्वनाम का अलग करे तो क्या होगा? कुछ। आपका अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने हैं उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, दूध में कुछ पड़ गया। क्या? कुछ पड़ गया। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस टॉपिक की लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित से में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो क्या होगा? कुछ। क्या? कुछ। इससे ना ही इसका क्या होता है? इससे बोध होता है कि कितना है क्या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है जो कि टॉपिक है आपका विशेषण। कौन सा? विशेषण। तो विशेषण के हम काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण है तो क्या होगा? थोड़ा सा। क्या? थोड़ा सा। आपका अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या? विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा। आपका अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा। क्या? इसमें अच्छा, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, ये सब क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है तो परिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? तो परिवेशन। क्या? परिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, यह क्या है? वह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण। क्या? सर्वनामिक विशेषण। आपका प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कितने? 4 भेद। आपका अगला प्रश्न है, परिवेशन शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण की। आपका प्रश्न, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धार्मिक। आपका अगला प्रश्न है, लाल वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे तो गुण। क्या? लाल गुण वाचक विशेषण है। आपका प्रश्न है, बाहर अवयव का विशेषण निम्नलिखित कौन होगा? तो बाहरी। आपका अगला प्रश्न है, विशेषण क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण। क्या? विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? नगर का विशेषण निम्नलिखित होगा तो क्या होगा? नागरिक। क्या? नागरिक। आपका अगला प्रश्न है, परिवार का विशेषण होगा क्या होगा? पारिवारिक। क्या? पारिवारिक। आपका अगला प्रश्न है, चलना क्रिया का विशेषण निम्नलिखित है तो चालू। आपका अगला प्रश्न है, मीठा आम में मीठा शब्द है तो विशेषण। क्यों? आम का क्या पता है? विशेषता बता दे कि आम कैसा है? तो मीठा है। आपका अगला प्रश्न है, रुचि शब्द का विशेषण रूप होगा रुचि का। क्या होगा? रुचिकर। क्या? रुचिकर। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? दासता का विशेषण निम्नलिखित होगा तो क्या होगा? दास। आपका अगला प्रश्न है, जल का विशेषण होगा तो जलीय। क्या? जलीय। आपका अगला प्रश्न है जो कि क्या है? अगला टॉपिक है विविध क्रियाएं। क्या? विविध क्रियाएं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो जिसे काम होने या क्या है? जिसे काम होने या होने के प्रकट का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो कहना। क्या? कहना। आपका प्रश्न है, क्रिया के मूल अंश को कहते हैं तो धातु। क्या? धातु। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया है? तो बनाना। क्या?
अपनाना। आपके लिए प्रश्न निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो सोना। आपके लिए प्रश्न कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3। आपके लिए प्रश्न निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया का उदाहरण है हंसना। आपके लिए प्रश्न है अनमोल ने सांप को मारा, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो सक्रमक। कौन सा? सक्रमक। आपका अगला प्रश्न है किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? मैं से क्या होगा? मैं पढ़ लिया करता हूँ। आपके प्रश्न जो धातु ध्वनि के अनुकरण पर बन जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुकर्मानिक। क्या? अनुकर्मानिक धातु। आपका प्रश्न सकर्मक क्रिया को करने वाला होता है तो कर्ता। आपके प्रश्न है सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर। किस पे? कर्म पर। आपका अगला प्रश्न है किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो उसने बाघ मार डाला। क्या? उसने बाघ मार डाला। आपका अगला प्रश्न है मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। आपका अगला प्रश्न है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वह खाकर सोने गया। क्या? वो खाने खाकर सोने गया। आपका अगला प्रश्न है पिताजी ने मुझे एक सुंदर सी कलम दी, क्रिया का भेद है तो द्विकर्मक क्रिया। क्या? द्विकर्मक क्रिया। आपका प्रश्न है द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क्या है वो द्विकर्मक का क्रिया? क्या है? मामा ने मुझे पुस्तक दी, दादी ने कहानी सुनाई, श्वेता ने पढ़ने गई, विजय सो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। आपका प्रश्न है मैंने पूरी किताब पढ़ ली, इस वाक्य में पढ़ ली मतलब ली कैसी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया। कौन सी? मैंने किताब पढ़ ली यानी कि काम समाप्त हो चुका है। आपका अगला प्रश्न निम्न में से स्थितक पूर्ण आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो सुमन सो रही है। कौन? सुमन सो रही है। आपका अगला प्रश्न है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मैं पढ़कर पुस्तक सुरक्षित रख देता हूँ। आपका अगला टॉपिक है जो कि है वाच्य। क्या? वाच्य। तो वाच्य के हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद है? तो 3। आपका अगला प्रश्न है राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार है तो कर्म। आपका अगला प्रश्न है रवि ने पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य से है? तो क्रम वाच्य। आपका अगला प्रश्न है मैं सर्दियों में नहीं नहाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? किस वाच्य में है? तो क्या हो? कृतिवाच्य। क्या? कृतिवाच्य। आपका अगला प्रश्न है रवि से देर तक खाना खाया जाता है, क्या है? यह वाक्य किस वाच्य में है? तो क्रमवाच्य। आपका अगला प्रश्न है दूध पिया नहीं जा रहा, इस वाक्य में वाच्य है तो भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। आपका अगला प्रश्न है राम क्या है? राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का किसके अनुसार है? तो कर्ता के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है दूध नहीं पिया जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार है तो कर्म। आपका अगला प्रश्न है कौन सा? कर्म। आपका अगला प्रश्न है हम नहीं जाएंगे, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार है तो कर्ता। आपका अगला प्रश्न है मैं रोटी खाता हूँ, ये वाक्य किस वाच्य में है? तो कृतिवाच्य। कौन सा? कृतिवाच्य। आपका अगला प्रश्न है बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य। आपका अगला प्रश्न है मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, यह वाक्य किस कर्ता पर है? क्या हुआ? भाववाच्य। क्या हुआ? भाववाच्य। आपका अगला प्रश्न जिस वाक्य क्या है वो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान उसे क्या कहते हैं? तो कृतिवाच्य। क्या? कृतिवाच्य। आपका अगला प्रश्न है जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रमवाच्य। आपके प्रश्न राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा? तो क्रमवाच्य। आपका प्रश्न है मुझसे चला नहीं जाता है, वाच्य होगा तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य। आपका अगला प्रश्न है राम तेज दौड़ता है, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो कृतिवाच्य। आपका प्रश्न है मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, वाक्य में क्रिया के अनुसार है तो क्या होगा? कर्म। आपका अगला प्रश्न है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो कृतिवाच्य। आपका प्रश्न जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? भाववाच्य। क्या? भाववाच्य। आपका अगला टॉपिक है जो कि है काल। क्या? काल के आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार। कितने? 6 प्रकार। आपका प्रश्न है वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 5। कितने? 5। आपका प्रश्न है भविष्य काल में के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। कौन सा? 3। आपका प्रश्न है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। आपका अगला प्रश्न है मैंने आम खाया, वाक्य क्या उदाहरण है? क्या है? आसन भूत का। आपका अगला प्रश्न है क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं तो काल। क्या? काल। आपका अगला प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है मोहन आया कौन सा काल है? तो क्या होगा? सामान्य भूतकाल। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य और आगे बढ़ा काल का नाम है तो भूतकाल। आपका 10वां प्रश्न है मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्यत काल है? तो सामान्य भविष्यत काल। आपका प्रश्न है सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है? तो अपूर्ण भूतकाल।
आपका अगला प्रश्न है वो आता है कौन सा है वर्तमान, कौन सा क्या है वर्तमान काल है, तो सामान्य वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा वर्तमान काल है, तो तात्कालिक वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है जिससे वर्तमान काल में काम होने का पूरा संभावित हो रहता है उसे कहते हैं, तो संभाव्य वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है संभव है रमेश कल आएगा, कौन सी भविष्य काल है, तो संभाव्य भविष्य काल। आपका प्रश्न है वो आए तो मैं जाऊँ, कौन सा भविष्य काल है, कौन सा भविष्य काल है, तो क्या होगा हेतु मत भविष्य, क्या हेतु मत भविष्य। आपका अगला प्रश्न है उन दिनों से जुड़ना पड़ता है काल बताए, तो भूतकाल। आपका अगला प्रश्न है क्रियाओं के व्यवहार की निरंतरता को कहते हैं, तो वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न है जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो भूतकाल, यानी कि काम समाप्त हो चुका है। आपका अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भविष्यत काल, क्या भविष्यत काल। तो आज के इस क्लास में हम केवल आज के इस क्लास में हम केवल 5 टॉपिक का ही कवर कर पाए हैं। तो आज के इस क्लास में हम पाँचों टॉपिक का हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को बीच में करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा हुआ, और अगर आप सबको कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर बता सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं व्याकरण के अगले टॉपिक को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।